कभी आपने महसूस किया है कि पहले जैसा शरीर अब साथ नहीं देता? सुबह उठते ही वो हल्कापन नहीं आता, कमर में जकड़न, घुटनों में दर्द और शरीर में एक अजीब सी थकान। ऐसा लगता है जैसे रात भर सोने के बाद भी शरीर ने आराम किया ही नहीं। और फिर धीरे धीरे दिन शुरू होता है। रसोई में जाना, चाय बनाना, घर के छोटे मोटे काम करना। लेकिन अब हर काम पहले जैसा आसान नहीं रहा। कभी सांस जल्दी फूल जाती है, कभी चक्कर सा आने लगता है और कभी कभी बिना किसी वजह के ही दिल घबराने लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी से कहते भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है अब उम्र हो गई है। ये सब तो चलता है, लेकिन क्या सच में ये सब चलता है, या फिर आपका शरीर आपको कोई इशारा दे रहा है? एक ऐसा इशारा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो इशारा है आपकी किडनी का। जी हाँ, वो किडनी जो चुपचाप बिना आवाज के दिन रात आपके शरीर को साफ करती है, खून को फिल्टर करती है, गंदगी को बाहर निकालती है और आपको अंदर से स्वस्थ बनाए रखती है। लेकिन जब यही किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है तो शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देता है, जैसे बार बार पेशाब आना या फिर बिल्कुल कम आना, पैरों में सूजन, चेहरे पर भारीपन और हर समय थकान महसूस होना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि किडनी की समस्या धीरे धीरे चुपचाप बढ़ती है और जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे दिल से बात करने आई हूं, एक बेटी बनकर, एक अपने की तरह, ताकि आप समय रहते समझ सकें कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी किडनी को धीरे धीरे खराब कर रही है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आप अपनी सेहत को फिर से संभाल सके। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए और अपनी उम्र भी बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं किन अपनों से बात कर रही हूँ। और हाँ, एक और जरूरी बात, आप इस समय कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्या आपको थकान रहती है? क्या पैरों में सूजन आती है? या पेशाब से जुड़ी कोई दिक्कत है? जो भी आपकी परेशानी है उसे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप अपनी बात कहते हैं तो आधा दर्द वहीं हल्का हो जाता है और शायद आपकी बात सुनकर किसी और को भी मदद मिल जाए। आपने अपनी पूरी जिंदगी ही अपने परिवार के लिए जी है, बच्चों को बड़ा किया, घर संभाला, हर मुश्किल में खुद को पीछे रखा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार खुश रहेगा। और याद रखिए, अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है, बस जरूरत है सही जानकारी की और थोड़ी सी सावधानी की। तो चलिए अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है और किन चीजों को अपनाकर आप अपनी सेहत को फिर से मजबूत बना सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम रोज जो खाते पीते हैं वो सिर्फ पेट नहीं भरता, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को बना भी रहा होता है और बिगाड़ भी रहा होता है। और सबसे ज्यादा असर सीधा हमारी किडनी पर पड़ता है, क्योंकि किडनी ही वो अंग है जो हर एक चीज को छानती है, अच्छा अलग करती है और खराब को बाहर निकालती है। लेकिन अगर हम रोज ही अपने शरीर में गलत चीजें डालते रहे तो एक समय ऐसा आता है जब किडनी भी थक जाती है और धीरे धीरे अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। सबसे पहली आदत जो आजकल लगभग हर घर में है, कम पानी पीना। जी हाँ, बहुत सारे बुजुर्ग लोग दिन भर में सही मात्रा में पानी नहीं पीते, कभी भूल जाते हैं, कभी प्यास ही नहीं लगती और कभी जानबूझकर कम पीते हैं ताकि बार बार पेशाब के लिए उठना ना पड़े। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है, जब आप कम पानी पीते हैं तो आपकी किडनी को खून साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गंदगी शरीर में रुकने लगती है और धीरे धीरे पत्थरी, स्टोन और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सोचिए, एक मशीन को अगर बिना तेल के चलाया जाए तो वो कितने दिन चलेगी? बस आपकी किडनी के साथ भी यही हो रहा है। दूसरी बहुत बड़ी गलती, ज्यादा नमक खाना। आजकल खाने में स्वाद के लिए हम नमक थोड़ा ज्यादा ही डाल देते हैं। अचार, पापड़, नमकीन, ये सब तो रोज का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ज्यादा नमक
सीधा आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका सबसे पहला असर किडनी पर पड़ता है। किडनी की छोटी छोटी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और एक दिन वो ठीक से फिल्टर करना बंद कर देती है। तीसरी आदत जो बहुत खतरनाक है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेना। थोड़ा सा दर्द हुआ तो पेन किलर ले लिया, सर दर्द हुआ तो गोली खा ली, घुटनों में दर्द हुआ तो रोज दवा लेने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पेन किलर और कुछ दवाइयां धीरे धीरे आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। शुरू में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी कमजोर होती जाती है। चौथी आदत, बहुत ज्यादा मीठा और प्रोसेस्ड खाना। आजकल बिस्किट्स, मिठाइयां, रेडीमेड स्नैक्स, ये सब हमारे खाने का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ाती है, और जब शुगर बढ़ती है तो डायबिटीज का खतरा होता है। और डायबिटीज किडनी खराब होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। और एक बहुत जरूरी बात, पेशाब को रोक कर रखना। बहुत सारे लोग आलस या मजबूरी में बार बार पेशाब जाने से बचते हैं, लेकिन ये आदत सीधे सीधे आपकी किडनी और ब्लैडर को नुकसान पहुंचाती है। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और धीरे धीरे समस्या गंभीर हो सकती है। देखिए, ये सारी आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। और सबसे दुख की बात यह है, जब तक हमें एहसास होता है तब तक शरीर बहुत कुछ झेल चुका होता है। लेकिन घबराइए नहीं, अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। बस जरूरत है इन आदतों को पहचानने की और धीरे धीरे उन्हें बदलने की। क्योंकि जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो शरीर भी आपको निराश नहीं करता। अब आगे हम बात करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपकी किडनी मजबूत हो, और कौन सी चीजें आपको आज से ही छोड़ देनी चाहिए। अब तक हमने समझा कि कौन सी आदतें चुपचाप हमारी किडनी को कमजोर कर रही है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है, आखिर हम क्या खाएं ताकि किडनी को ताकत मिले और शरीर अंदर से साफ और हल्का महसूस करे। देखिए, किडनी को ठीक रखने के लिए कोई महंगी दवा जरूरी नहीं होती। जरूरत होती है सही और सादा खाना खाने की। सबसे पहले बात करते हैं एक, पानी। सबसे आसान और सबसे असरदार इलाज। जी हाँ, सही मात्रा में पानी पीना ही आपकी किडनी के लिए सबसे बड़ा सहारा है। दिन भर में धीरे धीरे घूंट घूंट करके पानी पीजिए, एकदम से ज्यादा नहीं, बल्कि पूरे दिन में बराबर बराबर। अगर आपको प्यास नहीं लगती तो भी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। आप चाहें तो हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, इससे शरीर को और आराम मिलता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने पानी सीमित करने को कहा हो तो उनकी सलाह जरूर मानिए। 2, हल्का और सादा खाना किडनी का सबसे अच्छा दोस्त। जितना सादा खाना होगा उतना ही आपकी किडनी पर कम बोझ पड़ेगा। जैसे घर का बना हुआ दाल चावल, हल्की सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, कद्दू, रोटी के साथ हरी सब्जी, ये सब चीजें आसानी से पचती हैं और शरीर में ज्यादा गंदगी नहीं बनाती। याद रखिए, जितना सादा खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे। 3 फल, शरीर को अंदर से साफ करने वाले। कुछ फल ऐसे होते हैं जो आपकी किडनी को आराम देते हैं, जैसे सेब व पपीता, अमरूद। ये फल आपके शरीर में विटामिन और फाइबर देते हैं और खून को साफ रखने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा फल भी एक साथ ना खाएं। 4, नमक कम करें आज से ही। अगर आप सच में अपनी किडनी को बचाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है नमक कम करना। खाने में ऊपर से नमक डालना बंद करें। अचार, पापड़, नमकीन, इनका सेवन बहुत कम कर दीजिए। शुरू में स्वाद फीका लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आदत बन जाएगी और आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि वो बेहतर महसूस कर रहा है। 5, घर का बना ताजा खाना। बाहर के खाने से दूर रहें। आजकल बाहर का खाना तेल, मसाले और केमिकल से भरा होता है। ये सिर्फ स्वाद देता है, लेकिन शरीर को अंदर से कमजोर करता है। इसलिए कोशिश करें जितना हो सके घर का बना ताजा खाना ही खाएं। 6, दालें और प्रोटीन, लेकिन संतुलन में। शरीर को ताकत के लिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रोटीन किडनी पर दबाव डाल सकता है। इसलिए दाल खाएं, लेकिन ज्यादा नहीं। भारी प्रोटीन जैसे ज्यादा मांस, नॉन वेजी से बचें। अगर कोई बीमारी पहले से है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। 7, मीठा और शुगर, जितना कम उतना अच्छा। ज्यादा मिठाई धीरे धीरे शुगर बढ़ाती है
और फिर डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। और जैसा हमने पहले समझा, डायबिटीज किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मिठाई कम करें, चाय में चीनी कम करें, मीठे स्नैक्स से दूरी बनाएं। देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी आदत बदलने की जरूरत है। आपका शरीर आज भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, बस आप उसे सही खाना दीजिए। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ दिया है। अब वक्त है कि आप खुद को थोड़ा समय दें, क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथ में है। अब आगे हम बात करेंगे उन चीजों की जो आपको आज से ही पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो किडनी को तेजी से खराब करती है। अब तक आपने समझ लिया है कि कौन सी आदतें किडनी को नुकसान पहुंचाती है और क्या खाना आपके लिए सही है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, अगर किडनी कमजोर होने लगी है तो उसे संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात दिल में बैठा लीजिए, किडनी की समस्या में जल्दबाजी नहीं, बल्कि नियमित देखभाल ही असली इलाज है। एक, सुबह की शुरुआत, शरीर को साफ करने का समय। सुबह उठते ही एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पीजिए। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो इसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल सकते हैं। ये शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है और किडनी पर दबाव कम करता है। हल्की सैर, वॉकिंग सबसे सस्ती और असरदार दवा। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस रोज सुबह या शाम 15-20 मिनट की हल्की सैर कीजिए। इससे खून का बहाव बेहतर होता है, सूजन कम होती है और किडनी को भी राहत मिलती है। धीरे चलिए, लेकिन रोज चलिए। 3, शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं, पैरों या चेहरे पर सूजन, बार बार पेशाब या बहुत कम पेशाब, बहुत ज्यादा थकान, ना कि भूख कम लगना, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि समय पर जांच आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। 4, दवाइयों में सावधानी। कोई भी दवा, खासकर पेन किलर, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर पहले से बीपी, डायबिटीज या कोई और बीमारी है तो अपनी दवाइयां नियमित और सही समय पर लें, क्योंकि ये बीमारियां सीधे किडनी को प्रभावित करती है। 5, नमक, तेल और मसाले नियंत्रण ही बचाव है। आपका खाना जितना हल्का होगा, आपकी किडनी उतनी खुश रहेगी। बहुत ज्यादा तला भुना, तेज मसाले और ज्यादा नमक, इनसे दूरी बनाइए। 6, मन की शांति भी जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्यादा चिंता और अकेलापन भी शरीर को अंदर से कमजोर करता है। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, भगवान का नाम लीजिए, पुराने गाने सुनिए या किसी अपने से बात कीजिए। आपका मन जितना शांत रहेगा, आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग आपकी तरह इन छोटी छोटी परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समय रहते संभल जाते हैं और कुछ लोग देर कर देते हैं। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ये आपके हाथ में है। अभी भी समय है। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपने खाने को सुधार सकते हैं और अपनी किडनी को फिर से मजबूत बना सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता और अपने आप से प्यार करने की। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही जरूरी और सच्ची बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक ऐसी ही देखभाल भरी बातें पहुंचाते रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की सेहत बच जाए। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सी समस्या सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मैं आपकी हर बात पढ़ती हूँ और आपके लिए ही ये सब लेकर आती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।